बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 18 पार्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड वी यूज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। हम यूज़ करेंगे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ differential equation of first order linearly। टॉपिक हमारा है solution of first order systems by matrix method, use of eigenvalues and eigenvectors। We discuss the application of this method for solving a 2x2 system which can be generalized to an n cross n system। इस वीडियो में हम 2x2 सिस्टम को सॉल्व करेंगे और फिर आप इस 2x2 सिस्टम को 3x3 4x4 एंड अप टू सो ऑन n cross n तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म में आप ले सकते हैं। हम सलूशन करेंगे यहाँ पे 2x2 के लिए। तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं इस वीडियो में होमोजीनियस सिस्टम। फिर इसके बाद हमारा ये जो लेक्चर 18 है इसके पार्ट 3 में इसके जगह पे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम लेंगे। इस वीडियो पार्ट 2 में हमारा होमोजीनियस सिस्टम ये टॉपिक है। तो इस पे हम एक सिस्टम पहले लेते हैं कि जनरली हम इस फार्मूले को किस तरह, इस मेथड को हम किस तरह डिराइव करते हैं। तो डिराइवेशन है यहाँ पे, कंसिडर अ लीनियर होमोजीनियस constant coefficient 2x2 system of the form। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस और अहोमोजीनियस जिसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो। आपने इससे पहले वीडियो में कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले सिस्टम को इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे पहले हम एक सिस्टम लेते हैं, दो इक्वेशन पे ये मुश्तमिल है और ये लीनियर इसलिए है कि यहाँ पे पावर हमारे पास 1 1 है और कोएफिशिएंट हमारे पास कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए 2x2 सिस्टम मीन 2 आपके पास इक्वेशन है और 2 इसमें अननोन है। सो y1 डैश ऑफ t हमारे पास यहाँ पे जो यूज है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो y1 डैश ऑफ t इट इज इक्वल टू a11, ये कांस्टेंट वैल्यू y1 ऑफ t प्लस a12 y2 ऑफ t, y2 dash derivative with respect to t equal to a21 y1 t plus a22 y2 t। अब इस सिस्टम को मैं इस तरह लेता हूँ, इस तरह लिखता हूँ कि y1 dash it is equal to a11 y1 plus a12 y2, y2 dash it is equal to a21 y1 plus a22 y2। इसे आप मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये साइड हमारे पास y1 dash y2 डैश, ये डेरिवेटिव वाला साइड हुआ, लेट इट इज इक्वल टू y डैश, इट इज इक्वल टू ये हमारे पास a11 a12 a21 a22 a11 a12 a22 a21 a22, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आया और y1 और y2 हमारे पास ये जो है अननोन है, y1 और y2 ये हम फाइंड करेंगे। तो इस सिस्टम में जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स नोटेशन से इक्वेशन फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए मैंने सिस्टम को पहले इस फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है मैट्रिक्स नोटेशन में। सो y डैश इट इज इक्वल टू दिस वन इज ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू y, ये हमारे पास लेट हुआ इक्वेशन 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y डैश इट इज इक्वल टू ए वाई, हम इसके लिए सोल्यूशन लेंगे और y की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले मैं इसे सिस्टम के अलावा स्केलर फॉर्म में लेता हूँ। We know that the scalar solution of y dash equal to my, ये तो हमने इससे पहले इसका सलूशन किया है मगर मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। y dash जो है डी बाई डी टी ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y इट इज इक्वल टू my। अब dy इस साइड पे dt को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें, y को जब आप इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं 1 over y dy इट इज इक्वल टू m इंटू डी टी बाई सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे हो गया dy के साथ y का फंक्शन dt के साथ t का फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन 1 over y dy इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt,
तो इससे आएगा log ऑफ y इट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा m और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इससे आएगा t, सो mt प्लस c1 इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर y पावर x इक्वल टू b है तो हम इसे लॉग फॉर्म में इस तरह ले सकते हैं, ये बेस, यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे पावर। अगर y की जगह पे e है तो फिर ये हमारे पास नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में नेचुरल लॉग ऑफ b इट इज इक्वल टू x। आप इसे कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो यहाँ पे बेस हमारे पास e है, पावर x है और b हमारे पास रिजल्ट है। तो जब आप इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो y इट इज इक्वल टू e पावर mt प्लस c1, e पावर mt और e पावर आप इसके साथ अलग करें तो e पावर c1, दोनों का बेस सेम है, पावर वापस ऐड हो जाते हैं। e पावर c1 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेट इट इज इक्वल टू c, सो y इक्वल टू c e पावर mt। तो ये स्केलर इक्वेशन में हमारे पास इस तरह सोल्यूशन आता है, द सोल्यूशन ऑफ y डैश इक्वल टू my। y डैश इक्वल टू my के लिए सोल्यूशन y इज इक्वल टू c e पावर mt। हमने इससे पहली वीडियोस में भी ये पढ़ा है कि जब हम इस तरह के इक्वेशंस का सोल्यूशन लेते हैं तो ये हमेशा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आया y डैश इक्वल टू my विच इज़ अ होमोजीनियस, तो इसका आंसर जो है y इज इक्वल टू c पावर mt है। इसी तरह हेंस फॉर सोल्यूशन ऑफ y डैश, जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया है, ये इक्वेशन 1 हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इक्वेशन 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास y डैश इक्वल टू my के लिए c e पावर mt सोल्यूशन है, इसी तरह वी एग्जामिन द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन आएगा y इक्वल टू a जो है यहाँ पे c जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे t के लिए x कांस्टेंट है और लेमडा जो है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमारे पास आगे आएगा कि ये जो हमारे पास लेमडा है ये आइगन वैल्यू है और x जो है ये आइगन वेक्टर है। सो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो भी इसी फॉर्म में होगा, y डैश इक्वल टू a y के लिए, जिस तरह y डैश इक्वल टू m y के लिए ये सोल्यूशन है, इसी तरह y डैश इक्वल टू a y के लिए y इक्वल टू e पावर लेमडा t x ये सोल्यूशन होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन a, इक्वेशन 1 जो हमें दूसरे पेज पे दिया गया है, y डैश इज इक्वल टू a y, पुट y इक्वल टू e पावर लेमडा t x, ये वैल्यू आप इसकी जगह, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन आप इसमें रिप्लेस करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा d बाई डी टी, y के जगह पे आएगा e पावर लेमडा टी एक्स इक्वल टू a अपने जगह पे y की जगह पे आएगा e पावर लेमडा टी एक्स। यहाँ पे जब डेरिवेटिव आप अप्लाई करते हैं तो x कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पे आएगा e पावर लेमडा टी, तो विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव होगा e पावर लेमडा टी और लेमडा टी का अगेन लेमडा। सो लेमडा e पावर लेमडा टी इंटू एक्स इट इज इक्वल टू a e पावर लेमडा टी एक्स। e पावर लेमडा टी दोनों साइड पे कॉमन है, सो कैंसलिंग e पावर लेमडा टी हमारे पास आएगा लेमडा एक्स इट इज इक्वल टू a एक्स इट इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो इससे पहले हमने ये जो अभी हमारा इससे पहले जो हुआ ये वीडियो लेक्चर 18 पार्ट 1 में, तो आपने ये पढ़ा कि ax इट इज इक्वल टू लेमडा एक्स विच इज़ एन अलजेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। जब हमारे पास इस तरह आता है एज अ मैट्रिक्स x इज अ वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा एक्स, आइगन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से हम पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब आइगन वैल्यूज हमारे पास आएंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएंगे, और हमने पढ़ा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम दो रूट्स फाइंड करेंगे क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। द सिस्टम हैज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। हमने अभी पढ़ा कि ये बेसिस बनाते हैं। सो हमारे पास दो जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो x1 और x2 आइगन वेक्टर्स होंगे करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1 एंड लेमडा 2। सो वी ऑब्टेन द 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन हमारे पास y1 स्टार विच इज इक्वल टू e पावर लेमडा 1
is first eigenvalue into t and x1 which is the eigenvector. इसी तरह y2 स्टार ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन e पावर लेमडा 2 जो कि हमारे पास आइगन वैल्यू है इंटू टी एंड x2 विच इज़ आइगन वेक्टर. तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन सिस्टम के लिए इस तरह होगा. जनरली द जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू a1 y1 डैश प्लस b1 y2 डैश विच इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू y1 and y2 solutions which are linearly independent. So it is a linear combination. So y it is equal to a1 और y1 स्टार जो है इसकी जगह पे e पावर लेमडा 1 t और x1 प्लस अपनी जगह पे यहाँ पे फिर b1 अपनी जगह पे और y2 स्टार की जगह पे e पावर लेमडा 2 t x सेकंड आइगन वेक्टर. हमें पता है कि जब हम इसे इस फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास x11 x12 ये ट्रांसपोज फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर है और ये हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर है. ट्रांसपोज फॉर्म में हम इसे रो फॉर्म में इस तरह अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर हमारे पास ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह कि ये x11 x12 है x11 x12 और ये x21 x22 है तो ये x21 x22 इस तरह आएगा. और y जो है y1 y2 जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो ये हमारे पास y1 y2 फॉर्म में इस तरह होगा कि y1 y2 y की जगह पे y1 y2 ये दोनों वैल्यू अपने जगह पे और यहाँ पे x1 की जगह पे आइगन वेक्टर प्लस अपने जगह पे b1 अपने जगह पे ये वैल्यू अपने जगह पे और x2 मीन आइगन वेक्टर यहाँ पे अपने जगह पे. अब आप इस वैल्यू a1 e पावर लेमडा 1 को आप x11 फिर इसके साथ पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसी तरह यहाँ पर भी पहले और इन्हें ऐड करें ये y1 की इक्वल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलबा कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन आया y1 इट इज़ इक्वल टू a1 e पावर लेमडा 1 t x1 1 प्लस b1 e पावर लेमडा 2 t एंड x21 ये एक सोल्यूशन हमारे पास आया. और इसी तरह जब आप y2 के लिए लेते हैं तो y2 यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास इस तरह आएगा. ये आप देख सकते हैं जो लाइन मैंने लगाया कि y2 इट इज़ इक्वल टू a1 e पावर लेमडा 1 t x12 प्लस b1 e पावर लेमडा 2 t एंड x2. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में इस तरह रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा. ये डिराइवेशन हुआ. अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपके समझ में आसानी के साथ आ जाएगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल हमें एक दिया गया है कि हम किस तरह होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं. एग्जांपल है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम. जो सिस्टम आपको दिया गया है y1 डैश इट इज़ इक्वल टू माइनस 2 y1 प्लस y2 y2 डैश इट इज़ इक्वल टू y1 माइनस 2 y2. पहले आप इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा y1 डैश y2 डैश it is equal to the constant coefficients are minus 2 1 1 and minus 2 1 1 and minus 2 y1 y2 ये unknown multiply y dash it is equal to ay. अब इसके लिए जो सोल्यूशन है तो y की जगह पे आप e पावर लेमडा t x को रिप्लेस करें d बाई डी टी ई पावर लेमडा टी एक्स और y की जगह पे e पावर लेमडा t x. लेमडा यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो x इसके लिए कांस्टेंट है ये सेम टू सेम आएगा विद रिस्पेक्ट टू t. जब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन लेते हैं e पावर लेमडा t का e पावर लेमडा t और लेमडा t का अगेन लेमडा. सो लेमडा इक्वल टू e पावर लेमडा t x इट इज इक्वल टू a e पावर लेमडा t x. e पावर लेमडा t e पावर लेमडा t के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा लेमडा x इट इज इक्वल टू ax. सो ax इट इज इक्वल टू लेमडा x. ये आप देख सकते हैं कि ये आइगन अलजेब्रिक फॉर्म में जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला डेफिनेशन है उसमें ये कन्वर्ट हो गया. आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डेफिनेशन ax इज इक्वल टू लेमडा x. यहाँ से हम पहले रूट्स को निकालेंगे लेमडा के लिए मीन के आइगन वैल्यूज लेमडा फाइंड करेंगे.
आपको ये पता है तलबा कि एक्स इट इज इक्वल टू लेमडा एक्स, इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करिए, एक्स से आप कॉमन आउट कीजिए तो ये आपके पास होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा which is a characteristic equation. So the characteristic equation of A is A minus lambda I determinant equal to 0, where A हमने यहाँ पे निकाला -2 1 1 and -2, corresponding I is 1 0 and 0 1, A minus lambda I, तो A -2 1 1 -2 और माइनस इसके साथ आप लेमडा को मल्टीप्लाई करें, लेमडा 0 0 लेमडा, A minus lambda I it is equal to -2 minus lambda, 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1 and -2 minus lambda, ये हमारे पास A minus lambda I मैट्रिक्स बन गया। A minus lambda I डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करें। सो A minus lambda I मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट -2 minus lambda 1 1 -2 minus lambda, इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब AD माइनस BC, तो यहाँ पे -2 minus lambda -2 minus lambda और 1 1, इससे आएगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस यहाँ से कॉमन आउट और दोनों मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस लेमडा -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4, 2 लेमडा एंड लेमडा स्क्वेयर -1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा लेमडा स्क्वेयर प्लस 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन में 4 को आपने दो फैक्टर्स में डिवाइड किया, 1 एंड 3 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तलबा कि हमारे पास आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3, इन दोनों में लेमडा कॉमन आउट, यहाँ पे 3 कॉमन आउट, तो हमारे पास आएगा लेमडा प्लस 1 और 3 कॉमन आउट लेमडा प्लस 1, इन दोनों से आप लेमडा प्लस 1 को कॉमन आउट कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड है सिंपल, तो हमारे पास आएगा इस तरह, आप देख सकते हैं तलबा कि लेमडा प्लस टी लेमडा प्लस 3 इक्वल टू लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0, सो लेमडा इक्वल टू -1 एंड लेमडा इक्वल टू -3, लेमडा इक्वल टू -1 एंड -3 आर आइगन वैल्यूज, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट्स, इसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। फॉर लेमडा इक्वल टू -1 द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज, आपने लेना है यहाँ पे सिस्टम को A minus lambda I into x is equal to 0, which is a homogeneous system of linear equation। अच्छा, यहाँ पे A minus lambda I, लेमडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -1, सो जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो A की जगह पे -2 1 1 -2 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी के साथ, लेमडा 0 0 लेमडा, x के जगह पे x1 x2 इक्वल टू 0 0। यहाँ पे हमारे पास लेमडा की जो वैल्यू है वो -1 है, तो आप -1 पुट करें। अच्छा, यहाँ पे जब आप इन दोनों में आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो -2 माइनस प्लस 1, तो -2 + 1 इससे आएगा -2 + 1। अच्छा, यहाँ पे आएगा -2 + 1 इससे आएगा -1, 1 - 0 से आएगा 1, 1 - 0 से आएगा 1, -2 + 1 से आएगा -1, x1 x2 और 0 0। अब आप इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जिस तरह हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं कीजिए, -x1 + x2 = 0, 1x1 - x2 = 0। यहाँ पे जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ इक्वेशन आर इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हैं, x1 - x2 = 0, सो x1 = x2, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है विच गिव्स अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेट x2 it is equal to t, which is a parameter is any value from real numbers, so it gives x1 is equal to t। now x is equal to x1 x2 in matrix form, x1 की जगह पे t, x2 की जगह पे t को पुट करें, इन दोनों से आप t को कॉमन आउट कीजिए तो आएगा 1 1, ये 1 1 हमारे पास आइगन वेक्टर आया, सो 1 1 ट्रांसपोज दैट इज 1 1 इन कॉलम फॉर्म, इट इज अ आइगन वेक्टर। अब लेते हैं लेमडा इक्वल टू -3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को, सो लेमडा इक्वल टू -3 द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज,
अब होमोजीनियस सिस्टम को लीजिए a माइनस लेमडा आई एक्स इट इज़ इक्वल टू 0। a के जगह पे मैट्रिक्स -2 1 1 -2 माइनस लेमडा के जगह पे -3 1 0 0 1 आइडेंटिटी x जो है ये x1 x2 है इक्वल टू 0, तो ये 0 0। तो तलबा अब निकालते हैं लेमडा इक्वल टू -3 के लिए। यहाँ पे आपने -3 पुट किया तो हमारे पास आएगा -2 1 1 -2, और जब आप +3 यहाँ पे लेते हैं 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आएगा नीचे आप देख सकते हैं 3 0 0 3, और यहाँ पे आएगा x1, ये x1 x2 अपने जगह पे इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं और निकालते हैं सेकंड आइगन वेक्टर को। तो हमारे पास यहाँ पे आता है 1 1 1 1 x1 x2 इट इज़ इक्वल टू 0 0। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, इसको आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बोथ आर सेम टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो एक इससे विनिश हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x1 इज इक्वल टू -x2, लेट x2 इट इज़ इक्वल टू t, आप यहाँ पे t को रिप्लेस करें, सो x1 इट इज़ इक्वल टू -t। अब जो हमारे पास x है वेक्टर है x1 x2, x1 की जगह पे -t, x2 की जगह पे t आप इससे कॉमन आउट करें -1 1, ये हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर बन गया। सो सेकंड आइगन वेक्टर इज -1 1। दीज टू वेक्टर्स x1 आइगन वेक्टर x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास द जनरल सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है y इज इक्वल टू a1 e पावर लेमडा 1t x1 आइगन वेक्टर लेमडा 1 फर्स्ट आइगन वैल्यू प्लस b1 e पावर लेमडा 2 t x2 ये सेकंड आइगन वेक्टर। तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट करें y1 y2 a1 e पावर लेमडा 1 की जगह पे -1t जो कि हमारे पास आइगन वैल्यू है, और ये 1 1 प्लस ये आइगन वेक्टर है प्लस b1 e पावर -3 यहाँ पे लेमडा 2 की जगह पे ये आइगन वैल्यू है, और x2 हमारे पास अभी जो आए यहाँ पे -1 1 ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, तो a1 e पावर -t प्लस b1 e पावर -3, तो आएगा a1 e पावर -1t माइनस b1 e पावर -3t। इसी तरह सेकंड जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 e पावर -t इंटू 1 प्लस b1 e पावर -3 इंटू t, अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप इक्वेट करें y1 इक्वल टू a1 e पावर -t माइनस b1 e पावर -3t, y2 इट इज़ इक्वल टू a1 e पावर -t प्लस b2 e पावर -3t। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उम्मीद है तलबा ये डेरिवेशन ऑफ मेथड और एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।